दोस्तों, आपको गोपाल लाजू का नमन। ये जो मैं स्टांस बताने जा रहा हूँ, मैं भूल गया था। पिछले मेरे ख्याल से 3 वर्ष हो गए पूरे। तो 3-4 लोगों को बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले। अभी कल टोरंटो से किसी का फ़ोन आया कि उसको मिरेकुलस रिजल्ट्स मिले हैं। तो मेरा एकदम से माथा ठनका। मैंने कहा भाई, मैं भूल गया था, रियली भूल गया था बिल्कुल। तो क्या वही पारिवारिक डिस्प्यूट्स। तो ये जो लेडी हैं टोरंटो वाली, ये पिछले मेरे ख्याल से 2.5 वर्ष से इनका सेपरेशन चल रहा था, फिजिकल सेपरेशन, और कोई बोलचाल नहीं थी। लड़का अलग रह रहा था, लड़की अलग रह रही थी, एक ही जगह एक ही सिटी में, कोई बातचीत नहीं थी। और वो लग रहा था कहीं वो और एंटेंगल्ड हो गया, लड़का कहीं किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गया। ये बेचारी अपने अकेले जॉब में थी तो इसलिए सरवाइव कर रही थी। फोन आया इसको मैंने मेरे ख्याल से शायद 3रा या 4था महीना है, कुछ बताया था मैंने। तो वो जैसे भूल जाता हूँ मैं, तो याद आती हैं चीज़ें, तो फिर मैं इसलिए दे देता हूँ कि इससे और भी जनरल मास जो है उनका बेनिफिट हो, उनको भी कहीं अच्छा लगे। मैंने पूछा, ये जो महिला थी 3 महीने पहले, नाम नहीं बताऊंगा, मैंने पूछा कि आप क्या समस्या बताती हैं अपने, कि सेपरेशन चल रहा है, 2.5 वर्ष हो गए, वो कहीं और इंटेंगल हो गए, मैं चाहती हूँ कि इनके साथ चली जाऊँ। मैंने कहा आप क्या करती हैं, पूजा क्या करती हैं? कहने लगी कि मैं शिव जी की भक्त हूँ, शिव को बहुत मानती हूँ मैं। तो मैंने कहा शिव की भक्ति में क्या करती क्या हैं आप? बोले शिव आराधना करती हूँ, शिव सूत्र करती हूँ, शिव चालीसा करती हूँ, दुर्गा सप्तशती करती हूँ, गायत्री का पाठ करती हूँ, शिवोहम का जप करती हूँ, शिव महिम स्तोत्र का जाप करती हूँ, शिव स्तुति करती हूँ, और शिव षडाक्षर मंत्र जपती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव पंचाक्षर मंत्र जपती हूँ, शिवाय। फिर मैं इसके बाद में हमारे पड़ोस में ही पास में हमने किसी अपने सोसाइटी में एक मंदिर बना रखा है, उसमें शिवलिंग स्थापित है, मैं उसमें जल अर्पित करती हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छा काम करेगी भाई आपकी, तो इसमें कितना टाइम लग जाता है आपको? बोले कोई 1.25-2 घंटे के करीबन लगता है, 1 घंटे 45 मिनट। तो मैंने पूछा तो आपका पढ़ती हैं? मैंने बोले हाँ सब पढ़ती हूँ मैं। मैंने कहा रोती हैं कभी? तो चौंक गई हो एकदम से। बोले क्या मतलब? बोले 24 घंटे रोती रहती हूँ मैं। मैंने किस लिए रोती हो? बोले वो याद में उसके लड़के की। मैंने कभी भगवान के लिए रोई हो कभी? बोले नहीं ऐसा तो नहीं, मैं तो पूजा में ही बस पूजा में ध्यान लगा रहता है, मांगती हूँ भगवान से। मैंने कहा रोती हो कभी उनके सामने? बोले नहीं मैं रोई तो नहीं कभी। मैंने बहुत छोटा सा बताया, मैंने कहा तुम जो कर रही हो 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे पढ़ रही हो, आप इसलिए पढ़ रही हो कि आपको एग्जाम पास करना है, इसलिए नहीं आप पढ़ रही हो कि आप उसका सत्य निकालो, उसका तत्व जानो, आप तत्व को पकड़ो। तो कहने लगे आप बताइए, जो आप बताएंगे हम करेंगे उसको। तो मैंने कहा कुछ मत करिए, आप कुछ मत करिए, आप जो कर रही हैं वो करती रहिए। मैं आपको हताश नहीं करूँगा, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इतना समय क्यों वेस्ट कर रही हैं। मैंने उसने मेरा ऑडियो सुना था, मैं कहता था कि पूजा इफेक्टिव होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10 घंटे बैठे हुए हैं और आपको 10 सेकंड का भी 10 मिनट का भी फल नहीं मिल रहा, आपको आत्म सुख नहीं मिल रहा, आपको संतुष्टि नहीं मिल रही, आपको प्रसन्नता नहीं हो रही, आपको प्लेजर नहीं मिल रहा। तो वो सुन के उसने कहा होगा कि आप मुझे बताइए कैसे, मैं क्या शॉर्ट, मैंने नहीं शॉर्ट नहीं, आप करिए, आप तो पढ़ रही हैं ना, आप सब पढ़ो, सारा आप ग्रंथ पोथे पढ़ के आप और समय बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। मैंने कहा तो हंसने लगी, बोले नहीं मेरे पास टाइम ही बहुत कम होता है, पता नहीं कैसे मैनेज करती हूँ। मैंने कहा जो आप कर रही हैं करती रहिए। एक कैलेंडर ले लीजिए, या पोस्टर ले लीजिए, या फोटो ले लीजिए, या पिक्चर ले लीजिए, या कोई और छोटी सी आपकी अपनी खींची हुई कोई हो मंदिर की, जिसमें कि पार्वती जी, शिव जी और गणपति जी इनका परिवार हो, ऐसा कोई पोस्टर, कोई ऐसा कैलेंडर, कोई ऐसा पिक्चर आप ले लीजिए और उसको अपने बेडरूम में, जहां आप सोती हैं वहां बेडरूम में टांग दीजिए। नॉर्थ दिशा में ना हो, बाकी किसी भी दिशा में टांग दीजिए। और जिस समय रात में सोने जाती हैं आप, तब पार्वती जी के सामने, पोस्टर के सामने, कैलेंडर के सामने, जो भी कुछ आपने टांगा है वहां खड़ी हो जाइए और हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के रोइए उनके सामने। यही माँ, जैसे तूने अपना पारिवारिक सुख बनाया, जैसे शिव तुझ में आसक्त थे,
ऐसे ही माँ कुछ कर कि मेरा पति मुझ में आसक्त हो जाए, मेरी भक्ति, मेरा पूजा पाठ लगे और मेरा पारिवारिक जीवन पुनः बसे। मुझे कुछ ऐसी शक्ति मिल जाए, कुछ उनकी ऐसी बुद्धि फिर जाए माँ कि वो मेरी तरफ फिर से आसक्त हो जाए। और ये बस कह के आप हाथ जोड़ के रोइए धोइए 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट और सोने चले जाइए। फिर अपने मॉर्निंग में जिस समय उठती हैं, उठ के सबसे पहले जो अपने कर्म मैंने बताया, जैसे अपना योग प्राणायाम कर दर्शन, तो जो भी अपना नियम है, जो भी आप करती हैं वो करिए और बिन निशब्द वही कैलेंडर पोस्टर के सामने चली जाइए और वही रात वाली बात वही दोहराइए। माँ के सामने रोइए, आंसू निकलने चाहिए प्रेम भाव में। ये जो आपके अश्रु प्रवाह होगा आपका, ये लगेगा आपको। आप मात्र इतना से शुरू करिए, उसके बाद मैं फिर कुछ मैं और बताऊंगा आपको। मिरेकुलसली 3-3.5 महीने बाद वो बोली उस लड़के का फोन आने लगा, क्योंकि जिस लड़की से वो इन्वॉल्व था, एंटेंगल था, वो छोड़ के कहीं भाग गई किसी के साथ। और अब उसका फिर से इधर से इंक्लिनेशन होने लगा। उसका फ़ोन आया, कॉल करके फिर 1-2 की मीटिंग हुई। मीटिंग करके उन्होंने कहा कि अब वो फिर से टाइप करने में इंटरेस्टेड है। वो अब भगवान जाने थे कि क्या है, मेरा संपर्क नहीं हुआ, मगर ये मिरेकुलस चीज़, इसमें कुछ नहीं जाता। तो पारिवारिक डिस्टर्बेंसेस में, पारिवारिक डिस्प्यूट्स में, सेपरेशन में, और वो केसेस देखिए जहाँ पे, क्योंकि तंत्र में जो हम करवाते हैं तो तंत्र में कांटेक्ट में ज़रूर आना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो। जब तक कि तंत्र में कांटेक्ट में चीज़ें नहीं आती तब तक इफेक्टिव नहीं होती। और ये ऐसी चीज़ कि कहाँ लड़का और कहाँ लड़की, दोनों ने उसने किया लड़की ने और उसको फल मिला उसका। तो ये जो पारिवारिक डिस्टर्बेंसेस हैं, जो ऐसे केसेस लड़का लड़की अलग अलग हैं, जिनका लीगल सेपरेशन वर्ज बिल्कुल उसकी कगार पे है लीगल सेपरेशन की, वो ये करके देख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं जाता दोस्तों, इसको करें दोस्तों। थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।